अस्सलामुअलैकुम। आज से हम कवर करेंगे जावा में स्प्रिंग बूट और इसके एसेंशियल्स, इसके सेटअप, इसकी सारी की सारी जो बेसिक्स होती हैं टू इंटरमीडिएट लेवल, और एंड करेंगे हम इसको इंशाल्लाह ताला एक्सपर्ट लेवल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्प्रिंग बूट क्या है। स्प्रिंग बूट बेसिकली जावा का एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके इंटरप्राइज लेवल की वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ईजीली बनाया जा सकता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल ये इतनी बात को समझ लें आप। अब स्प्रिंग बूट को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम एक एप्लीकेशन को नॉर्मल जावा के अंदर या कोर जावा के अंदर हम क्यों नहीं बनाते, तो उसकी चंद रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि स्प्रिंग बूट जो हमें फास्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर के ऊपर इसके अंदर हाइबरनेट और जेपीए के थ्रू हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डाटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो स्प्रिंग बूट का फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर एम्बेडेड सर्वर होता है। मतलब ये कि आपको एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए कोर जावा के अंदर, या अगर आप जावा ई की बात करें तो एक एक्स्ट्रा सर्वर को डाउनलोड करना पड़ता था, उसको प्रॉपर्ली खुद ही मैनेज करना पड़ता था, खुद स्टार्ट करना पड़ता था, खुद स्टॉप करना पड़ता था। स्प्रिंग बूट के अंदर सर्वर एम्बेड होता है। इसके अंदर नॉर्मली टॉमकैट होता है, वैसे जेटी भी है, ग्लासफिश भी है। आप अपने हिसाब से उसको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ की एक फ़ाइल होती है, उसके अंदर सिर्फ एक लाइन के अंदर आप जाकर अपने हिसाब से जो सर्वर आपको पसंद है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा इसका जो फ़ायदा वो ये है कि माइक्रो सर्विसेज को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्प्रिंग बूट के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। अब माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो उसको छोटी छोटी जो होती हैं सब प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो इन्हें माइक्रो सर्विसेज कहा जाता है। तो स्प्रिंग बूट फिलहाल माइक्रो सर्विसेज के लिए नंबर 1 जो फ्रेमवर्क चल रहा है किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो स्प्रिंग बूट है। और चौथी जो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा वो है कि आपको ये देता है मावन या ग्रेडल की बिल्ड टूल्स, और इसके अलावा आपको मॉनिटरिंग के काफ़ी सारे फीचर देता है, बहुत सारी मैट्रिक्सेस देता है, बहुत सारे हेल्थ चेक्स, और प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट के लिए आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है बिल्ट इन ही, जो आपको डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों के अंदर फैसिलिटेट करती। अब आगे चलने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स को भी कवर करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को कवर अप करने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ें थोड़ा बहुत उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जावा के फंडामेंटल यानी कि ऊप के कॉन्सेप्ट्स, कलेक्शंस की होती हैं, एक्सेप्शन की होती है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपको स्प्रिंग कोर भी पता होना लाजमी नहीं है, लेकिन आपको उसकी नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए। आपको डिपेंडेंसी, इंजेक्शन, इन सब चीज़ों का आइडिया हो थोड़ा बहुत, तो आप इसको थ्योरेटिकली कहीं से अगर आप रीड करना चाहें तो कर लें, वैसे ज़रूरी नहीं है स्प्रिंग कोर होना आपको। तीसरे नंबर के ऊपर आपको डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट चाहिए। आप कोई आईडीई डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि इंटेलिजी आइडिया, क्लिप्स, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर आप सिंपली नोटपैड यूज़ करें और क्वांट प्रॉम्प्ट के थ्रू कर लें। और चौथे नंबर पे आपको बिल्ड टूल्स का पता होना चाहिए कि मावन और ग्रेडल क्या है। बहरहाल अगर आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पता तो इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स के अंदर इनको ऐसे कवर करेंगे कि आपको ये चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। तो चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किस तरह से हमने सेटअप करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं। आप अपनी मशीन के अंदर जावा इंस्टॉल कर लें। बेहतर ये कि जावा 17 या उससे ऊपर का वर्जन करें, क्योंकि स्प्रिंग बूट जावा 17 से ऊपर ही मेरा ख्याल है सपोर्ट करता है। तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएं जो रेकल की है, या फिर ये adoptium.net की वेबसाइट है, यहाँ से आप JDK 17 या उससे हायर जो भी वर्जन आपको अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड कर लें। दूसरे नंबर पे आपको जो चीज़ चाहिए वो है बिल्ड टूल। बिल्ड टूल क्या होते हैं? बिल्ड टूल बेसिकली मावन या ग्रेडल ये वो टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट आपने अपनी मशीन के ऊपर बनाया है, इसको अब आपने क्लाइंट की तरफ जो डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए आपको ये दोनों टूल्स चाहिए होंगे। ये आपकी सारी प्रोडक्ट की बेसिकली डिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं। डिपेंडेंसीज के लिए पहले कोर जावा के अंदर जैसे आप जार फाइल्स यूज़ करते थे, अब स्प्रिंग बूट के अंदर हमने इनको डिपेंडेंसीज कहा करना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि जावा इंस्टॉल करना है और बिल्ड टूल यानी कि मावन ग्रेडल की आपको नहीं समझ आ रही, तो आप सिंपली क्या करें कि एक आईडी जिस तरह से इंटेलिजी आईडी है, इसको आप सिंपली इंस्टॉल